लूका रचित सुसमाचार, लूका रसूल की इंजील और उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत से लेकर के 40 आयत तक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफेगा और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, यानी परमेश्वर को इसकी जरूरत है। प्रभु को उस गधे के बच्चे की जरूरत है। क्यों ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला? और ये प्रभु यीशु मसीह के चेले गए सामने के गांव के अंदर, उन्होंने वैसा ही पाया जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, और एक गधी का बच्चा उन्होंने बंधा हुआ पाया और उसको खोलने लगे तो उसके मालिक बोले कि तुम इसे क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि प्रभु को इसकी जरूरत है, परमेश्वर को इसकी जरूरत है, इस गधी के बच्चे को। और उन्होंने वो गधी का बच्चा उन्हें दे दिया और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने उस गधी के बच्चे के ऊपर बिठाया, कपड़े बिछाए उसकी कमर के ऊपर और उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को बिठाया और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में प्रवेश करने लगा। यरूशलेम नगर के अंदर प्रवेश करने लगा उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के, और उन्होंने बहुत सारे कपड़े जो है यीशु मसीह के मार्ग में बिछाए। जैसे राजा आता है तो कालीन बिछाते हैं ना, तो उस टाइम में क्या उनके पास कालीन नहीं था तो उन्होंने अपने कपड़े उतार के बिछाने शुरू कर दिए और खजूर की डालियां, ये जो डाली है ना, खजूर की डालियां बिछाई, खजूर की डालियां हाथ में बढ़ी और प्रभु की स्तुति करने लगे जोर जोर से। प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उसकी स्तुति करने लगे। और यरूशलेम को जा रहा है ये जुलूस, ये रैली, जैसे आज हमने रैली निकाली ना, ऐसे ही प्रभु की महिमा करते हैं, होशन्ना होशन्ना होशन्ना। और ये सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला कि गधी के बच्चे को लेकर गया, उसको बोलना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। वो परमेश्वर, उसको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो सबको देने वाला है। जिसने आसमान और जमीन को बनाया उसने कभी भी जो है ये नहीं कहीं वचन में कहा कि उसे जरूरत है, बल्कि इस परमेश्वर की सबको जरूरत है उद्धार पाने की। उस परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन वो उस परमेश्वर का प्रेम है जो वो हम इंसानों से करता है, प्यार करता है, इसीलिए वो हमारे लिए इस दुनिया के अंदर आया, इंसान बना और उसने अपना पवित्र लहू हमारे पापों को धोने के लिए, मिटाने के लिए जो है बहाया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो किसी से किसी चीज का मोहताज नहीं है कि एक गधे के बच्चे का मोहताज है, सब कुछ उसी का है। लेकिन वो ऐसा क्यों कहता है कि गधे के बच्चे को लेके आओ, और अगर मालिक पूछे तो उसको बोलना प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। मालूम है ऐसा क्यों? प्रभु यीशु मसीह लोगों का ध्यान, अपने शागिर्दों का ध्यान और जितने वहां पर भीड़ है उसका ध्यान, और यरूशलेम के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका ध्यान जो है मालूम है उस भविष्यवाणी की ओर आकर्षित, खींचना चाहता है, जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए करी गई थी पवित्र शास्त्र के अंदर। निकालिए जकारिया की किताब और उसका 9वां अध्याय, जकारिया की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 1102 मैं पढ़ देता हूं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? 9वीं आयत से, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। सिय्योन किसे कहते हैं? यरूशलेम नगर सिय्योन पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। किस पे बसा हुआ है? सिय्योन पर्वत पर बसा हुआ है। तो ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले ही पवित्र शास्त्र में हो गई थी। जकारिया की किताब का 9वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से क्या जकारिया ने क्या भविष्यवाणी की थी खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि जब मसीहा आएगा उसकी पहचान कैसे होगी, उद्धारकर्ता आएगा तो उसकी पहचान कैसे होगी? हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। यरूशलेम के लोग जय जयकार करके उसका स्वागत करेंगे क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। यीशु मसीह
जो राजा है दुनिया का, वो जब आएगा तो क्या होगा? वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन होगा, वो बड़ा दीन बन के आएगा, नम्र बन के आएगा। वो ऐसा अकड़ू बन के नहीं आएगा, घमंडी बन के नहीं आएगा मैं राजा हूं, वो बड़ा दीन बन के आएगा। और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये भविष्यवाणी हुई कि उद्धारकर्ता की पहचान क्या होगी। जो दुनिया का उद्धारकर्ता जब इस दुनिया में इंसान बन के आएगा, दुनिया के पापों की कीमत चुकाने के लिए, सूली पर कुर्बान होने के लिए जब वो आएगा, तो उसकी कुर्बानी यरूशलेम में ही होगी। और वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेगा जिस दिन, उस दिन मालूम है यरूशलेम नगर के लोग उसकी जय जयकार करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसे गधी के बच्चे पर बिठा करके यरूशलेम नगर में लेकर के जाएंगे, उसके रास्ते में कपड़े बिछाएंगे, खजूर की डालियां बिछाएंगे, खजूर की डालियां झंडे के रूप के अंदर हाथों में पकड़ के लहलहाते हुए उसका स्वागत करेंगे। ए सिय्योन, यरूशलेम, तेरा राजा आ गया है। उसकी ये पहचान होगी। और वो गधे पे आएगा, घोड़े पे क्यों नहीं आएगा? घोड़े पे भी आ सकता था, राजा लोग तो घोड़ों पर आते थे ना, रथों पर, लेकिन वो गधे पे इसलिए आएगा क्योंकि गधा जो है नम्रता और दीनता की निशानी है। काहे की है? नम्रता की, दीनता की निशानी है गधा। घोड़ा घमंड की निशानी है। घोड़ा समझते हैं ना? घोड़े रथों पर कौन आते हैं? घमंडी आते हैं। गधे पर कौन आता है? बेचारा कोई नम्र और दीन कोई, है ना, जिसमें घमंड नहीं होता, जो अपने आप को छोटा समझता। तो अपने आप को बहुत छोटा बना के लेके आएगा, बड़ा नम्र और दीन बन के आएगा, पूरी दुनिया का राजा, उद्धार करता। कैसे? उसकी निशानी वो गधे के बच्चे पर आएगा, घोड़े पर नहीं आएगा, रथ पर नहीं आएगा, वो गधे पर आएगा। और लोग उसकी स्तुति करते हुए इसको यरूशलेम नगर के अंदर लाएंगे। ये सिय्योन, ये यरूशलेम, मगन हो, आनंदित हो, देख तेरा राजा आता। कैसे आता? दीन होकर के, गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। तेरा राजा गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आता है। और इस भविष्यवाणी की ओर जो है प्रभु लोगों का ध्यान लेकर के जाना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जाओ, गधी का एक बच्चा मिलेगा, उसको लेकर के आओ। अगर वो रोके तो कहना प्रभु को इसकी जरूरत है, और वो समझ जाएंगे कि यही वो मसीहा है। भविष्यवाणी के मुताबिक सारी बातें हो रही, और वो गधी का बच्चा दे देंगे। और जब गधी का बच्चा लाया गया, उस पर कपड़े बिछाए गए और उसके ऊपर बिठा करके यीशु मसीह को लेके गए, और वैसे उसकी स्तुति आराधना और जय जयकार हुई। इसलिए प्रभु ने जो बोला कि गधी का बच्चा लेकर के आओ, मैं गधी के बच्चे पर जाऊंगा, उसे गधी के बच्चे की जरूरत नहीं है, वो सब उसी का ही है, सारी दुनिया उसकी है। लेकिन उस भविष्यवाणी की ओर लोगों का ध्यान ले जाना चाह रहा है, वो लोगों को याद दिलाना चाह रहा है कि ये भविष्यवाणी जिसके लिए हुई है वो यही है, यीशु ही है, वो यीशु ही है वो। और वो गधे के बच्चे के ऊपर जाता है। और इसके अंदर एक अच्छी बात और जो है देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पर जब यीशु मसीह को लेकर के जा रहे हैं, 37वीं आयत के अंदर, निकट आते जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यानी लोग और प्रभु यीशु मसीह के चेले जो जो बड़े बड़े काम यीशु मसीह को करते हुए उन्होंने देखा उनकी सेवकाई के अंदर, उन सब कामों की जो है गवाही देने लगे और जय जयकार करने लगे वहां पर पब्लिक के सामने। प्रभु को गधे पर लेकर के जा रहे हैं और प्रभु की गवाही दे रहे हैं। यही है उद्धार करता, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, यही है उद्धार करता, यही है परमेश्वर, यही है परमेश्वर का इकलौता पुत्र खुदावंद यीशु मसीह, यही हमारा उद्धार करता मसीहा। ये उसकी गवाही दे रहे, जैसे आप लोग गवाही दे रहे थे ना, रब खुदावंद बादशाह, यही है हमारा राजा, यही है हमारा राजा, यही है हमारा परमेश्वर, उसकी गवाही दे रहे थे। आज ये आप लोगों ने ये जो ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाया ना बाजार में, ये आपने यीशु की गवाही दी है, यीशु ही राजा है, वही परमेश्वर है, वही खुदावंद है। और ये आपकी गवाही जो है मालूम है परमेश्वर के वहां बही खाते में लिखी गई है, और इसका आपको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा, इसका आपको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। जिस दिन परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर बरसेगा, वो न्याय करेगा, उस दिन उस क्रोध के बरसने पर आप जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने उसकी गवाही दी है,
उन सब के ऊपर वो क्रोध नहीं, बल्कि इस क्रोध की बजाय दया बरसे, दया बरसे। आप लोग उस क्रोध से बच जाओ। हम सब लोग उस क्रोध से, परमेश्वर के उस क्रोध से जो न्याय के दिन वो इस पृथ्वी पर डालने वाला, उससे हम बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उन गवाहियों को देखेगा जो गवाहियां हमने उसके लिए इस पृथ्वी पर रहते हुए दी। एक बहुत बड़ी गवाही जो है आप लोगों ने दी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा न्याय वाले दिन, जिस दिन न्याय का दिन होगा। तो ये प्रभु की स्तुति कर रहे हैं ये लोग। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश में महिमा हो। आलम में बाला पर खुदावन की तमजीद और जमीन पर सुलह लोगों में जिसे खुदावन रजामंद है। ये फरिश्तों ने गाया, आज ये लोग भी गा रहे हैं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए तब फरिश्तों ने ये गाया, आलम में बाला पर खुदावन की तमजीद और जमीन पर सुलह लोगों में जिसे खुदावन रजामंद है। और आज यही चीज जो है फरिश्तों की बजाय आज दुनिया गा रही है। स्वर्ग में शांति, आलम में बाला पर खुदावन की तमजीद हो, शालोम शांति, और आकाश मंडल में महिमा हो। प्रभु की महिमा, खुदावन की तमजीद हो, आकाश में खुदावन की तमजीद हो। क्योंकि खुदावन हमारे बीच में है, हमारा राजा हमारे बीच में है। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मालूम है यहाँ पर कुछ लोग आकर के बोल रहे हैं यीशु मसीह से कि लोग चुप करा, तेरी महिमा कर रहे हैं, तेरी स्तुति कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो व्यक्ति जो गधी के बच्चे का मालिक है, अगर वो मना करे उसको बोलना खुदा को जरूरत है, वो तुझे मना नहीं करेगा। वो क्या बता रहे हैं? खुदा को जरूरत है, यानी खुदा चाहता है कि यीशु उस भविष्यवाणी के मुताबिक यरूशलेम में प्रवेश करे जो जकारिया 9:9 में हुई। खुदा चाहता है, खुदा चाहता है इस गधे के बच्चे को और यीशु को बिठा करके ये दुनिया को बताना चाहता है कि यही मेरा इकलौता बेटा है, यही दुनिया का उद्धार करता है। खुदा चाहता है, इसलिए उस खुदावन को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इस गधे के बच्चे का प्रयोजन है, उसको बोल जा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एक मसीहा की तरह लोगों से अपनी महिमा करूं। ये परमेश्वर चाहता है कि मैं दुनिया का मसीहा बन के अपनी महिमा करूं। फिर यहां पर यीशु मसीह की महिमा हो रही है और लोग बोलते हैं कि इनको चुप करा दे। यीशु मसीह कहता है तुम इनको चुप करवा दोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे, क्योंकि खुदा चाहता है कि यीशु नाम की महिमा हो। मैं नहीं चाहता मेरी महिमा हो, बल्कि मेरा पिता चाहता है कि मेरी महिमा हो। ये मेरे पिता की इच्छा है कि मेरी महिमा हो, और क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है तुम इंसानों के मुंह बंद कर दोगे तो कुदरत चिल्लाएगी, पत्थर चिल्लाएंगे, पहाड़ चिल्लाएंगे, पेड़ पौधे चिल्लाएंगे, सूरज चांद सितारे मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि पिता को ये भाया के पुत्र की महिमा हो। पिता चाहता है कि उसके पुत्र की महिमा हो, और प्रभु यीशु मसीह कहता है इसी से पिता की भी महिमा है। पुत्र की महिमा हो ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पिता की महिमा पुत्र की महिमा से ही है, और वो ये बता रहा है, इसलिए कह रहा है कि एक ही नाम है महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, वो है मुझ यीशु का नाम। इसलिए अगर इनके मुंह बंद कर दोगे तो पत्थर मेरी स्तुति करेंगे, वो चिल्लाएंगे, वो मेरी आराधना करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और दूसरा कोई नाम है ही नहीं जिसकी महिमा हो, जिसकी स्तुति हो। सिर्फ एक ही नाम है, मुझ यीशु का नाम। इसलिए तुम इनके मुंह बंद कर दोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो यीशु मसीह बता रहे हैं, और इससे हम क्या सीखते हैं मेरे अजीजों? इससे हम क्या सीखते हैं कि एक ही नाम है महिमा की योग्य, वो है यीशु नाम। और पिता की महिमा हम सिर्फ यीशु के नाम में ही कर सकते हैं और दूसरे किसी नाम में नहीं कर सकते। आपको पता है सिर्फ खुदा यीशु मसीह को के नाम को महिमा देने का अधिकार पिता ने दिया है स्वर्गदूतों को, हम इंसानों को।
उसने बोला कि मेरे पुत्र की महिमा होनी चाहिए। जो पुत्र के नाम की महिमा नहीं करेगा वो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम इनके मुंह बंद करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, क्योंकि पिता ने चाहा कि पुत्र के नाम की महिमा हो आकाश में और पृथ्वी के ऊपर उसी के नाम की महिमा हो। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य और उसका 5वां अध्याय, इसके अंदर क्या होता है देखिए। छठी आयत से ये स्वर्ग के अंदर क्या है, स्वर्ग के अंदर क्या देख रहा है परमेश्वर का चेला यूहन्ना कि एक सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर परमेश्वर पिता बैठा हुआ है और परमेश्वर पिता बैठा हुआ है, चारों तरफ स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूत हैं, चारों तरफ स्वर्गदूत हैं स्वर्ग के अंदर है। और परमेश्वर पिता बैठा और उसके हाथ में एक पुस्तक है, उस पुस्तक के ऊपर मोहरें लगी हुई हैं। और मालूम है छठी आयत से पढ़े, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। क्या देखा? वध किया हुआ मेमना, यानी खुदावंद यीशु मसीह को देखा। सिंहासन के बीच में जो है, जहां पर पिता परमेश्वर विराजमान है, वहां पर वध किया हुआ मेमना देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर कौन बैठा? पिता परमेश्वर। और मेमने ने क्या किया? पिता परमेश्वर के हाथ में जो मोहरबंद पुस्तक है, उस पुस्तक को कोई लेने के योग्य नहीं है। कोई इस पुस्तक की जो है मोहरों को खोल नहीं सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है, ना किसी में स्वर्ग में इतनी ताकत है, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे किसी में इतनी शक्ति है कि पिता परमेश्वर के हाथ में जो मोहरबंद पुस्तक है उस पुस्तक को ले ले और उसकी मोहरें खोल सके। लेकिन अचानक से यूहन्ना परमेश्वर का चेला क्या देखता है स्वर्ग के अंदर? वो स्वर्ग में देखता है कि वध किया हुआ मेमना वहां पर खड़ा हुआ है, यीशु मसीह खड़ा हुआ है, जो सलीब पर मसलूब हुआ है, जो सूली पर कुर्बान हुआ है, वो वध किया हुआ मेमना यीशु मसीह नासरी वहां पर खड़ा हुआ स्वर्ग में। और पिता परमेश्वर के पास सिंहासन के बीच में खड़ा हुआ बैठा हुआ है, और वो जाता है और पिता परमेश्वर के हाथ से उस पुस्तक को लेता है, ले लेता है। 7वीं, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। परमेश्वर पिता के चारों ओर 4 स्वर्गिक प्राणी हैं, वो हर वक्त परमेश्वर की महिमा करते हैं उसके सिंहासन के चारों ओर बैठे। और 24 संत हैं वहां पर, वो 24 संत उसकी महिमा करते हैं। और लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत स्वर्गदूत हैं, पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं रात दिन स्वर्ग के अंदर। और उस पिता परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक है जिसकी मोहरें कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं खोल सकता। और वहां पर एक मेमना है यीशु मसीह, वो जाता है और पिता परमेश्वर से उस पुस्तक को ले लेता है। और वो प्राणी, वो चारों स्वर्गिक प्राणी, वो 24 संत और लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत जो स्वर्गदूत हैं, वो क्या करते हैं? उस मेमने के चरणों में गिर जाते हैं। जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, पिता की महिमा करते हैं, वो उसके पुत्र यानी उस वध के मेमने के चरणों में गिर जाते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसकी महिमा करने लग जाते हैं। देखो क्या करते हैं, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा है, धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे। किसके लिए? मेमने के लिए। स्वर्ग के अंदर मेमने के लिए, यीशु मसीह के लिए, जो पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर ने जैसे ही मेमना प्रकट हुआ वहां पर, उसने बोला ये है मेरा वध किया हुआ मेमना, ये है मेरा इकलौता पुत्र जिसने कुल दुनिया जहान के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और अपने लहू को बहा करके वध होकर के सारी दुनिया के पापों को मिटाया। ये है मेरा वध किया हुआ मेमना। ये है इबादत के लायक, ये है स्तुति आराधना प्रशंसा की योग्य। और पिता ने जब तक पिता का हुक्म ना हो तब तक
स्वर्ग के प्राणी, स्वर्ग के स्वर्गदूत, स्वर्ग के संत पिता को छोड़ किसी की आराधना नहीं कर सकते जब तक पिता का ऑर्डर ना हो, क्योंकि वहां पर पिता परमेश्वर का ही जो है ऑर्डर उसका होकर चलता है, सबको मानना पड़ता है। लेकिन वो सब लोग यीशु के आगे, उस मेमने के आगे गिर गए और उसके लिए नया गीत गाने लगे। क्यों? क्योंकि पिता ने खुद कहा, ये हुक्म दिया, इसके लिए गाओ, इसकी महिमा करो। स्वर्ग के स्वर्गदूतों, स्वर्ग के प्राणियों, जो कोई मेमने की महिमा करता है वो मेरी महिमा करता है। ये महिमा के योग्य है और इसी के द्वारा मैं अपनी महिमा लेता हूं। इसलिए इसकी महिमा करो, इसके लिए नया गीत गाओ। और ये सब स्वर्गदूत, स्वर्गीय प्राणी यीशु के आगे स्वर्ग के अंदर गिर पड़े और उन्होंने ये नया गीत गाया, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। स्वर्गदूत कहने लगे यीशु मसीह को कि तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया, उनके पापों को धो करके, उन्हें पवित्र करके परमेश्वर के राज्य के लिए मोल ले लिया है। इसलिए तू ही महिमा के योग्य है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। स्वर्ग में भी यीशु मसीह की महिमा है, यीशु नाम की महिमा है, और पृथ्वी पर भी यीशु नाम की महिमा। समझिए, आए हमारे बाप की दुआ में क्या है? तेरा राज्य है, तेरी बादशाह है, यही होता है ना? आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी पूरी, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, यानी तेरा राज्य जैसे पृथ्वी के ऊपर, तेरी मर्जी जैसे पृथ्वी पे पूरी होती है। तू कहता है कि मेमने की इबादत करो, स्वर्ग में कहता है ना तू सबको मेमने की इबादत करो, तेरी मर्जी पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी तेरी मर्जी पूरी हो, यानी पृथ्वी के वासी भी मेमने की ही महिमा करें और यीशु के नाम में तेरी महिमा करने वाले बन सकें। यीशु के नाम में हम यीशु के नाम की महिमा हर वक्त करने वाले बन सकें और यीशु के नाम की महिमा। और उसके बाद क्या कहते हैं? तेरी बादशाह आए, यानी परमेश्वर की बादशाह मांगो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के बादशाह को मांगना, तेरा राज्य पृथ्वी पर फिर से आए, इसका मतलब मालूम है क्या? यीशु मसीह की दूसरी आमद पृथ्वी के ऊपर जल्द हो, ये मांगना होता है। परमेश्वर ये कह रहा है कि यीशु की दूसरी आमद, यीशु की दूसरी आमद के लिए दुआ करो। यीशु का दूसरी बार दुनिया में आना, यानी परमेश्वर के राज्य का इस पृथ्वी के ऊपर कायम होना। दानियल की किताब के अंदर क्या देखा? एक मूर्ति को देखता है दानियल है, और उस मूर्ति को क्या देखता है? वो धीरे 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 वो मूर्ति जो है वो क्या है? वो मूर्ति जो है एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा निकलता है और उस मूर्ति के साथ टकराता है और उस मूर्ति को चकनाचूर कर देता है। जैसे वो मूर्ति उस छोटे से पत्थर के टुकड़े के टकराने से चकनाचूर हो जाती है, तो वो पत्थर का टुकड़ा एक विशाल पर्वत बन के पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाता है और फिर उस विशाल पर्वत का राज्य पूरी पृथ्वी के ऊपर युगानुयुग के लिए कायम हो जाता है और वो आखिरी राज्य होगा पृथ्वी के ऊपर। और उसके बाद, उस पर्वत के राज्य के बाद दूसरा कोई राज्य इस पृथ्वी के ऊपर नहीं होगा। वो पर्वत कौन होगा? वो पर्वत परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह होगा और वो पर्वत ही परमेश्वर का राज्य होगा। यही दर्शन दानियल ने देखा, यानी वो पृथ्वी के ऊपर जितने भी राज्य, सारे राज्यों को यीशु मसीह छोटा सा पत्थर बन के आएगा, तोड़ देगा और फिर एक बहुत विशाल पर्वत बन जाएगा, पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, यानी यीशु का ही राज्य होगा। और यही परमेश्वर कह रहा है कि अंत के दिनों में उसका राज्य आने वाला है, यीशु का राज्य, यानी परमेश्वर कहता है परमेश्वर का राज्य। इसलिए दुआ में हमेशा ये कहा करो, क्या खुदावन तेरी बादशाहत आए, तेरा राज्य आए, यानी यीशु की आमद जल्द से जल्द इस पृथ्वी पर हो। यीशु की आमद को पुकारो, दुआ में याद करो, यीशु की आमद के लिए दुआ करो कि खुदावन तेरा राज्य आए, यानी यीशु की दूसरी आमद जल्द से जल्द हो। तो सब कुछ मिला करके जो है परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके पुत्र की महिमा पूरी दुनिया करे, पूरा स्वर्ग लोक करे, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है मेरे अजीजों।
यीशु मसीह की महिमा, और यीशु मसीह की महिमा के लिए हम चुने गए हैं, यीशु मसीह की महिमा के लिए हम इस पृथ्वी के ऊपर जो है बुलाए गए हैं। तो ये जो खजूर का इतवार है, गधे के बच्चे पर बैठ करके आना, खजूर की डालियां, ये सब यीशु मसीह ने इसलिए करवाया ताकि जो भविष्यवाणी जकरिया नबी ने की 9वां अध्याय 9वीं आयत, तो उसकी ओर लोगों का ध्यान जाए और लोगों को याद आए कि यही वो मसीहा है और वो उसकी महिमा करें, उसे ग्रहण करें अपने जीवन के अंदर। और यीशु मसीह जो है बिल्कुल जो है भविष्यवाणियों के मुताबिक ही यरूशलेम के अंदर आया। तो वो यरूशलेम के अंदर उसने प्रवेश किया, भविष्यवाणियों के मुताबिक ही उसने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। कैसे? देखो, अगर निर्गमन की किताब पढ़े उसके 12वें अध्याय के अंदर क्या लिखा हुआ कि तुम लोग हर साल जो है फसह का त्योहार मनाना। क्या मनाना? फसह का त्योहार मनाना। तुम लोग जो है, जो परमेश्वर का जो कैलेंडर है उसके मुताबिक जो है इन दिनों के अंदर जो है मार्च और अप्रैल के बीच में अबीब का महीना होता है। अबीब का महीना क्या होता है? अबीब का, जिसे निसान का महीना भी कह देते हैं। तो प्रभु कहता है कि अबीब का महीना आएगा, अबीब के महीने के 10वें दिन तुम एक निर्दोष मेमना ले लेना और उसको अलग करके रखना, और 4 दिन तक उसको मंदिर में रखना, उसको परखना कि उसके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर उसमें कोई दोष पाया जाए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी कुर्बानी नहीं की जाएगी। अगर उसमें कोई दोष नहीं पाया जाएगा, दोष मतलब चेक करना, कहीं लंगड़ाते तो नहीं चलता, कहीं उसका एक कान छोटा बड़ा तो नहीं है, कहीं आंखें भेंगी तो नहीं है उसकी, है तो मतलब कोई नुक्स तो नहीं है उसके अंदर। जो परमेश्वर को कुर्बान करने वाला मेमना होना चाहिए वो एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए, उसकी आंखें भी ठीक होनी चाहिए, उसके कान बराबर होने चाहिए, उसकी चाल भी अच्छी होनी चाहिए, उसके पैर छोटे बड़े ना हो। ये सब चीज तुम चेक करना उसको 4 दिन तक, ठीक है? अबीब के महीने यानी ये जो दिन है ना, इन दिनों की बात है। तो तुम उसको 10वें दिन जो है उसको अलग करना और 14वें दिन तक जो है उसको चेक करना। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो 14वें दिन की शाम को उसको तुम कुर्बान कर देना, ठीक है? ये क्यों परमेश्वर ने बोला कि तुम हर साल इस तरह से फसह का त्योहार मनाया करना? क्यों बोला? ये मसीह के बारे में बोला गया था। यीशु मसीह मेमने के समान वध होने के लिए आएगा दुनिया के पापों के लिए, और जब वो आएगा तो मालूम है यीशु मसीह बिल्कुल वैसे ही आया। यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर आता है खजूर के इतवार वाले दिन, जब वो जो प्रवेश करता है, मालूम है वो उसका स्वागत होता है गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके आता है। खजूर की डालियां जो है जकरिया नबी की जो भविष्यवाणी है बिल्कुल भविष्यवाणी के मुताबिक आता है, गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके खजूर की डालियां उसके लिए लहराई जाती हैं, ठीक है? दूसरी चीज, अब वो आज से लेकर के 4 दिन तक, ठीक है, आज से लेकर के 4 दिन तक वो मंदिर में ही प्रचार करेगा। हम कल सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, बुधवार का दिन और वीरवार कहते हैं कि बृहस्पतिवार कहते हैं, जो भी कहते हैं ना, बृहस्पतिवार कहते हैं, वीरवार कहते हैं, ये 4 दिन हम लोग जो है यीशु मसीह चारों दिन क्या करता रहा मंदिर के अंदर, और लोग उसके अंदर कैसे दोष ढूंढते रहे, ठीक है, वो क्या प्रचार करता रहा, वो सारी चीजें जो है कैसे कैसे उसे सताने, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर मनन करेंगे इन 4 दिनों के अंदर। और हम 4 दिन चर्च में जरूर आना है, रोज शाम को जो है कितने बजे से? 7 से 8, सोमवार को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक प्रार्थना में शाम को, कल मंगलवार को भी 7 से 8, बुधवार को भी 7 से 8, वीरवार को भी 7 से 8। ये 4 दिन हम देखेंगे, ठीक है, जैसा वचन में लिखा हुआ है। और शुक्रवार को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो है गुड फ्राइडे होगा, उसकी प्रार्थना होगा। तो यीशु मसीह जो है आया और 4 दिन तक मंदिर में प्रचार करता रहा, चंगाई देता रहा लोगों को, और जो लोग थे, बहुत सारे लोग, फरीसी शास्त्री लोग, उसमें दोष ढूंढते रहे, इसमें एक दोष मिल जाए और हम इसे जो है यहां से भगा दें और ये सिद्ध कर दें कि ये मसीहा नहीं है, ये मसीहा नहीं है, ठीक है? बिल्कुल जैसे फसह के मेमने के बारे में निर्गमन की किताब में लिखा ना कि मेमना अबीब के महीने में 10वें दिन को अलग कर लेना, 4 दिन तक उसको चेक करना, अगर वो परफेक्ट निकला तो क्या है, 14वें दिन जो है उसकी कुर्बानी दे देना। वैसे यीशु मसीह आया, पाम संडे वाले दिन, खजूर के इतवार वाले दिन यरूशलेम में प्रवेश किया उसने, और उसकी कुर्बानी भी बताया गया यरूशलेम में ही होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? यरूशलेम। यीशु मसीह इसीलिए यरूशलेम के अंदर आया खजूर के इतवार को, भविष्यवाणी के मुताबिक गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके
खजूरें उसके लिए लहलाई गई और उसके बाद 4 दिन तक वो फंसे के मेमने के समान मंदिर में ही रहा। और उसके अंदर जो है बड़े बड़े शास्त्री लोग दोष ढूंढते रहे, जैसे फंसे के मेमने के अंदर दोष ढूंढते थे ना, वैसे उसमें दोष ढूंढने लगे, लेकिन किसी को दोष नहीं मिला। 4 दिन के अंदर किसी को दोष नहीं मिला। ये अबीब का ही महीना था और अबीब के महीने के अंदर 10वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक यीशु मसीह मंदिर में रहा और उसके ऊपर उसको चेक करते रहे, उसके दोष ढूंढते रहे, लेकिन कोई दोष नहीं उन्हें मिला। आखिरकार उन्होंने धोखे से यीशु मसीह को गिरफ्तार किया, धोखे से। और मालूम है, रोमन सम्राट जो रोम का जो हाकिम है, रोम का जो गवर्नर है पिलातुस, रोम का जो हाकिम है हेरोदेस, उन लोगों ने भी जो है यीशु मसीह के अंदर कोई दोष नहीं पाया। कहते हमने, रोम के जो हाकिम है वो कहते हमने यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया, हमें इसमें कोई दोष ही नहीं मिलता। तुम क्यों उसको सूली पर चढ़ाना चाहते हो? कोई दोष नहीं ढूंढ पाया यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती यीशु मसीह को जो है उस निर्दोष को सूली पर चढ़ाया। यानी ये सारा जो निर्गमन की किताब में बताया गया था कि हर साल फसह मनाना, फसह का मेमना कुर्बान करना, उसको 10वें दिन जो है अबीब के महीने में तुम अलग करके रखना, 4 दिन तक उसे परखना और 14वें दिन जो है उसको शाम के समय कुर्बान कर देना, ये सब यीशु के बारे में बताया गया था। यीशु ऐसे ही कुर्बान होगा दुनिया के पापों के लिए, ठीक है। तो ये कारण है यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आया और यही कारण है वो गधे के बच्चे पर बैठ के आया, खजूरें उसके लिए खजूर की डालियां उसके लिए लहलहाई गई। यही कारण है वो 4 दिन तक मंदिर में रहा, मंदिर को छोड़ के नहीं गया। और यही कारण था, बिल्कुल भविष्यवाणी के मुताबिक जो है 14वें दिन उसने अपने लोगों के साथ फसह का भोजन किया और फिर वो जो है भविष्यवाणी के मुताबिक सूली पर कुर्बान हो गया। और वचन में लिखा कि फसह का मेमना जो है, जब भी तुम पापों का कफारा दोगे, जब भी तुम पापों के लिए बलिदान करो, तो यरूशलेम के फाटक के बाहर, और यीशु मसीह को यरूशलेम के फाटक के बाहर सूली पर चढ़ा दिया गया। तो इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, इतना दुख झेला, आपके और मेरे पापों के लिए वध होने के लिए वो इस पृथ्वी के ऊपर आया। और इसलिए अब हमारा ये जो जीवन है सिर्फ उसकी महिमा की, यीशु की महिमा अपने जीवन से करो और परमेश्वर आपको आशीष देगा। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए इस वक्त में हम जो है परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम सब जो है अपनी भेंट भी परमेश्वर के हजूर में लेके आएंगे। आइए हम सब एक गीत को गाएंगे।